मुल्क में रकूम मुंतकली के नए निज़ाम का आगाज वज़ीर आज़म ने पहले बुरा रास्त क्रॉस बॉर्डर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बुरा रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के नफाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा हो जाएगा, हवाला हुंडी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है, डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। शहरे इक़्तिदार की इंतजामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ ही गए। सरकारी इजाजतनामा मनसूख होने पर तहरीक इंसाफ ने आज का जलसा मौखिर कर दिया। बैरिस्टर गौहर का बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जेल में हंगामी मुलाकात के बाद ऐलान, जलसे के लिए 8 सितंबर की नई तारीख भी दे दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 8 सितंबर के लिए फौरी तौर पर इजाजतनामा भी जारी कर दिया। आज हर सूरत जलसे का ऐलान करने वाले वज़ीर आला KP भी बहस और तकरार के बाद मान गए। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को इस्लामाबाद रवानगी से रोक दिया। खबरदार, होशियार, कानून हाथ में लेने वाले बाद में हाथ मलेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का रात के पिछले पहर इजलास के बाद 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। इस्लामाबाद का रेड जोन ताहाल सील, डी चौक में कंटेनर्स मौजूद, मेट्रो बस सर्विस भी बंद, तालीमी इदारों में आम तातील। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग भी मुलतवी। पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठ कर तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। सिपह सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। जिसने पाकिस्तान तकसीम किया उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई। दहशत गर्दी के खिलाफ हर शोबा ज़िंदगी ने हिस्सा डाला। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी, 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है तो बाकी सूबे भी हिस्सा डालें। पंजाब और सिंध में बिजली रिलीफ पर तनकीद और बयानबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। मुलाकात में सिंध और पंजाब में बयानबाजी और सियासी कश्मकश पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो पंजाब में तयशुदा मामलात में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बिजली जो है बहुत ज़्यादा महंगी है। अभी मज़ीद महंगी करना, जो तमाम किराएदार लोग हैं जिसकी तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, वो तकरीबन 15,000 रुपये बिजली का बिल भरेगा तो बेचारा खाएगा क्या? हुकूमत से और सबसे अपील है कि भाई खुदारा हम हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि ये पैसे कम करें, मज़ीद पैसे कम करें ताकि गरीब आवाम जो है उसका गुजारा हो सके। पहले ही बिल इतने ज़्यादा ऊपर से और दिन ब दिन चार्जेस ज़्यादा करते हुए आवाम के लिए बहुत परेशानी के बाइस है। ये आवाम नहीं भर पाएगी बिजली के बिल, बहुत तंग हो रहे हैं। बिजली की कीमत में 2 माह के लिए सिर्फ एक सूबे में कमी कबूल नहीं। IPP से तुम मुआहदे करो और पाले हम, अब ये नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी का कह दिया। हुकूमत को दिए गए वक्त में 13 रोज गुजर गए।
मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई, हुकूमत को भागने नहीं देंगे, 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। अटक में ढिरकोट के इलाके में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चे जाम बहक, 5 बच्चे जख्मी। स्कूल वैन का ड्राइवर भी जख्मी हो गया। जख्मी बच्चों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम अफराद मौके से फरार। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब की अटक फायरिंग वाक़े की मजम्मत। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंग साजों और पतंगबाजों के गिर्द शिकंजा कस दिया। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग के साथ साथ धाती डोर, तार, तंदी और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिमा नताशा के अहल खाना ने ताहाल गैर मुल्की लाइसेंस और मेडिकल हिस्ट्री फराहम नहीं की। खून की रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगा खातून ने कोई नशा किया था या नहीं। तफ्तीशी टीम आज जाम बहक बाप बेटी के अहल खाना से भी राब्ता करेगी। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहली इलाकों के कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। हालिया बारिशों से मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दादू में गाज नदी के सैलाबी रैले से गांव सेबू जमाली के 50 मकानात मुनहदिम। तक्की स्माल डैम की दीवार में दरारें पड़ गईं। तंगवानी में 300 एकड़ पर फसलें तबाह। डेरा अल्लाह यार में खैरुद्दीन ड्रेन को 3 मकामात पर पड़े शकाफ। मांझीपुर के सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। रुझान में रूदकोही रेला बस्तियों में दाखिल। ईसा खेल में नाला बड़ोच का पानी घरों में दाखिल। जंतीवाला का पूरा गांव डूब गया। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात में मुलव्विस मुलजिम फरहान आसिफ 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को मुलजिम ने बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल से मुतालिक पोस्ट की। साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश गलत मालूमात इंटरनेशनल मीडिया से शेयर करने का एतराफ। ईरान बस हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी जायरीन की मैयतें वापस लाने के इंतजामात। वजारत खारजा ने कराची कैंप ऑफिस में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। क्राइसिस यूनिट 24 घंटे काम करेगा। जाम बहक और जख्मियों के अहले खाना के लिए राबता नंबर जारी। DG वजारत खारजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक खैरपुर और कश्मीर से है। सेहूनी फौज ने इंसानियत सोस मजालिम की इंतहा कर दी। हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए फलस्तीनियों को इंसानी ढाल बनाए जाने का इंकशाफ। इसराइली फौज के जबालिया, दीरुल बलाह, रफा और खान यूनस में हमले। 24 घंटे में मजीद 50 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 40,223 हो गई। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफी मेजर जनरल एहरन हालीवा ने 7 अक्टूबर के वाकयात की रियासती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। इसराइल की खुफिया एजेंसी के नए सरबराह मेजर जनरल शेलूमी होंगे। सिक्योरिटी खदशात। डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में बुलेट प्रूफ शीशों में इंतखाबी रैली से खिताब। साबिक अमरीकी सदर का जो बाइडन पर सरकारी मुलाजमतों के आदादोशुमार में हेरा फेरी का इल्जाम। कहते हैं बाइडन ने 8 लाख से ज्यादा ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बाराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान मुझ पर जाती हमले किए।